अस्तु अस्तु तृतीयश्लोकस्य पदानां विभागः पदानां निर्वचनं कृतम्। तृतीय इस श्लोक में पद का विभाग, उसका निर्वचन, कैसा इसका अर्थ होता है, ये सब कुछ बताया। समरे विजयिष्यसे, विजयिष्यसे वि उपसर्ग जिजये क्रियापद है, वो विजयिष्यसे, आज विजय होता है आपको, फ्यूचर में बोल रहा है। विजयिष्यसे आगे आपको विजय हो जाता है, ऐसा अगस्त्य ने राम को बोल रहा है। ओके जी, एक डाउट है। बोले। जय और विजय के डिफरेंस क्या है? जय जय इत्युक्ते सामान्य रूप से जय प्राप्त करना, विशेष रूप से महान महान योद्धा आगे हो उनके साथ युद्ध कर कर जय प्राप्त करना, वो विजय। सामान्य रूप से जो दुर्बल है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना सब लोगों को होता है, ये तो सामान्य जय। परंतु जो महायोद्धा भीष्म, द्रोण और रामायण में रावण, दुशासन और कुंभकर्ण और रावण का पुत्र, इनके साथ जय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि उन सभी लोगों को वर था, रावण को भी वर था, उसका पुत्र का भी वर था, कुंभकर्ण का भी वर था, ऐसा सभी लोगों को वर था। इस कारण से उनके ऊपर जय प्राप्त करना बहुत कठिन था। और रावण सभी लोगों को डराता था, इंद्र को भी। वो स्वर्गलोक का राजा है, उसको भी डरा रहा था, स्वयं वर प्राप्त कर कर। केवल मनुष्य रूप से ही उनका योद्धा आकर मरण प्राप्त करा सकता है, नहीं देवों से उनका मरण नहीं प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा इस कारण से विजय का शब्द जो महायोद्धा आगे हो उनके साथ जय प्राप्त करना, विशेषेण जयते विजया, विशेषेण जयते। सामान्य रूप से जय प्राप्त होना ये सब लोगों को होता है, दुर्बल हो, सामान्य हो मनुष्य और सामान्य राजा हो, इनके ऊपर सभी लोग जय प्राप्त कर जी। वो महाराज है, बड़ा राज है, बहुत महाशक्तिशाली है, इसके ऊपर कर कर विजय प्राप्त करना वो विशेष रूप से जय प्राप्त होता है। ओके कीर्ति बढ़ जाता है, वो इन्होंने इनको मार दिया, इनको पराजित किया, ऐसा प्रपंच में जगत में वर्णन में प्रसिद्धि होता है। इसको विजय कहते हैं। ऐसा विजय आपका प्राप्त होता है रावण के वजह से, क्योंकि रावण सभी प्रपंच स्थित लोगों का भय कारण था, सभी लोग डरते थे। इस कारण से इसका वधा से इसका ऊपर कैसे तुम्हारा कीर्ति बढ़ जाता है, प्रपंच में सब जगह में आपका कीर्ति होता है। इस कारण से ये विशेषेण जयते इति जयः, ऐसा विशेषेण जयिष्यसे, विशेष रूप से तुम जय प्राप्त हो, प्राप्ति होता है आपको रावण के। आदित्य हृदयम पुण्यम, ये तो चतुर्थ श्लोक है। तृतीय श्लोक का अन्वय करेंगे। शृणु, ऐसा वन सेकेंड
अब शृणु ये क्रियापद है, सुनो ऐसा क्रियापद इस श्लोक में। और अब्रवीत, अब्रवीत वो गत श्लोक में, इस श्लोक में शृणु विजयिष्य से, विजयिष्य से शृणु दो क्रियापद है। इस दोनों क्रियापदों को लेकर हमको अन्वय करना है, उसके ऊपर प्रश्न करना है। विजयिष्य से, कान विजयिष्य से, कान विजयिष्य से, किसके ऊपर विजय प्राप्त होता है आपको? रावण। विजयिष्य से, कान विजय से, कहा विजयिष्य से? रामः विजयिष्य से। ये तो अंडरस्टूड है, राम जय प्राप्त करता है। किसके ऊपर विजय प्राप्त होता है? अरीन, वो शत्रु, अरी इत्युक्ते शत्रु, जो शत्रु अरि, उनका भेद में उस दिन बोला था। करेक्ट। वो खुलकर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, वो शत्रु होता है। जो गूढ़ रूप से हमको मारने चाहता है, हमको हानि करना, क्षति पहुंचने के लिए चाहता है, वो अरि है। करेक्ट। ऐसा रावण अरि था। राक्षसों का स्वभाव भी खुलकर आकर युद्ध करना नहीं, पीछे से आकर वार करना। ओके ओके। उनका स्वभाव यही है। इसलिए विजयिष्य से, कान विजयिष्य से इसके ऊपर विजय होता है। अरीन विजयिष्य से, शत्रु अरी रावणादीन, रावण कुंभकर्ण इत्यादि, रावण कुंभकर्ण, उनके ऊपर विजयिष्य से प्राप्त करते हो, विजय प्राप्त होता है उनके ऊपर। कुत्र विजयिष्य से, किधर? रणभूमि में। समरे। ओह समरे, ओके। जय प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर जय प्राप्त होता है? हरिण, हरियों के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होता है। इसलिए विजय प्राप्त होना क्रिया हरि के ऊपर होता है, शत्रुओं के ऊपर होता है। शत्रुओं ने कर्म साधन है, जिसके ऊपर क्रिया होता है वो कर्म साधन होता है। ऑब्जेक्ट, विजय क्रिया का ऑब्जेक्ट हरि, शत्रु है, शत्रुओं है, इसलिए ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट है अरीन। कहा विजय, इसलिए कौन विजय प्राप्त करता है? विजय प्राप्त करने वाला राम। राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, अरीन ऑब्जेक्ट है विजय से क्रिया के लिए। अरीन शत्रु। कुत्र विजय से, किधर विजय प्राप्त होता है? प्लेटफॉर्म है। विजय क्रिया के लिए प्लेटफॉर्म समर, समर है। युद्ध विजय प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म है, समर है, इसलिए उसका प्लेटफॉर्म होने के कारण सप्तमी विभक्ति आया। और अरीन विजयिष्य से, अरि शत्रुओं ने विजय क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए उनके ऊपर द्वितीय विभक्ति आया। द्वितीय, ओके। ऐसा रामः विजय से, कौन विजय प्राप्त करने वाला? राम, वो सब्जेक्ट है, उसका विषय प्रथमा विभक्ति आया। ऐसा पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को निश्चित कर बाद में उसके ऊपर विभक्ति ऐसा आया। ओके ओके। हाँ। समरे विजयिष्य से, समरे विजयिष्य से, समर में युद्ध में विजय प्राप्त कर। केन विजय प्राप्त, विजयिष्य से, किससे विजय प्राप्त होता है? किससे? येन विजयिष्य से, जो आपको आगे बोलता हूं उससे विजय प्राप्त करते हो। ओके। येन विजयिष्य से, केन, येन विजय इंस्ट्रूमेंट,
ओके, येन विजयस्यते, ओके नहीं है। आगे बोलने वाला आदित्य हर गई, ओके इसलिए ये न विजयिष्यसे, जिससे तुम विजय प्राप्त करते हो उसको मैं बोलता हूँ। कीदृशान अरीन विजयिष्यसे, कितना शत्रुओं को आप ऊपर आप विजय प्राप्त करते हो। सर्वान अरीन, समस्त ओ शत्रुओं का, सभी शत्रुओं का, ओके जो हमारा जो जो शत्रु है सबके ऊपर विजय प्राप्त होता है। केवल एक भी अरी का एक शत्रु का नाश नहीं होता। ओके 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 हरित से केवल एक शत्रु का नहीं, समस्त शत्रुओं का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैवी, तीन भी शत्रु होते हैं। ओके, एक बार आदि आदि हमको बाहर से मारना चाहता है, जो हमको बाहर से क्षति पहुंचना चाहता है, वो आदि भौतिक शत्रु। आदि भौतिक, आदि दैविक शत्रु होता है तो वो तो प्रकृति से हमको क्षति हो सकता है, प्रकृति हमको मारना चाहता है तो वो आदि दैविक शत्रु है। हाँ उससे भी विजय प्राप्त होता है इससे। और बाहर से जो लोग हमको क्षति पहुंचने के लिए मारने के लिए चाहते हैं उनके ऊपर ही विजय प्राप्त होता है। और प्रकृति जो हमारा भूकंप वगैरह, भूकंप, प्रवाह, अग्निगमन, हाँ चंडमारुत, ऐसा प्रकृति विकोप से हमको हानि होता है तो हाँ हमको प्रकृति मारना चाहते हैं तो उसके ऊपर ही जय प्राप्त होता है इस आदित्य के जब से। वो आदि दैविक, ये फ्लड, वोल्केनो, अर्थक्वेक इधर की। मार के कंट्रोल बाहर है, वो ओके हमारा क्षति पहुंचाने के लिए इच्छुक है और क्षति पहुंच सकता है, हमको मार सकता है। ओके ऐसा हाँ जो प्रवाह, भूकंप, चंडमारुत, अग्नि दुरंत वगैरह, इस सबसे जय प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हमारा मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, द्वेष, असूया सब जो है वो हमारा शत्रु है, जो ओके हमको दुख पूछता है, जो हमको संसार में डुबाता है, जो हमको जन्म मरण में डुबाता है, वो हमारा आध्यात्मिक शत्रु है। ओके। इसके ऊपर भी जय प्राप्त होता है। हम श्लोक में ओम शांति 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 3 बार कहने का जरूरत है ना, ये 3 शत्रु हैं। आदिभौतिक, आध्यात्मिक, जो हमको विग्रह करने वाले जो है सबका नाम वो समझ। ओके ओके आदि दैविक रूप से, आदि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो हमको अवरोध करना चाहता है, विघ्न करना चाहता है, क्षति पहुंचने के लिए चाहता है, मारना चाहता है, तो सभी का शांति हो। ओके, आदि दैविक, that is 2 words. आध्यात्मिक meaning आदि आत्मिक, आत्मिका, आत्मिकम, आत्मिक, यदि ओके आदि आत्मिकम, अध्यात्म ना इदम आध्यात्मिकम, ओके। हमारा आद अंदर। आद आदि meaning आदि फर्स्ट, आदि भौतिकम, आदि meaning क्या भौतिकम, है? अधिभूत, आदि, अधिभूतम, अधिभूत का भाव है आदिभौतिकम। अधिभूत इत्युक्ते बाहर के प्राणी, चीज से, वस्तु से, व्यक्तियों से हमको जो विघ्न क्षति होता है। भूत इत्युक्ते प्राणी, प्राणी, वस्तु वगैरह कुछ भी हो। आदि meaning क्या है? ए प्रथम, फर्स्ट, आदि, आदि गुरु, आदि आदि, शक्ति। वो आदि, वो दी, ये आदि महाप्राण ओ घट। ओके 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 आदि गुरु तो फर्स्ट गुरु, इधर ओके, आदि ओके ओके ओके, महाप्राण, आदि भौतिकम, आदि दैविकम, आदि, आदि। ओके, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कंफ्यूज हो गया, हाँ अस्तु, ढकार महाप्राण है इधर।
उधर आदि, उसमें फर्स्ट आदि। ओके अस्तु, शांति शब्द का शम उपशमे धातु से उत्पन्न है। उपशम होना इत्युक्ते सब विघ्न का परिहार होना, सब आपद का परिहाना, उसको शांति कहते हैं। शम उपशमे, शाम्यति इति शांति ही। 1 second, once more, last repeat sham ab शम उपशमे, शम उपशमे, उस उपशमे धातु वो सबको परिहार करता है, उपशमन करता है, समाधान करता है, उसका साधन ही शांति होता है। sham upashame iti shanti शमो उपशमे, शाम्यते इति शांति। shamyate iti shanti shamyate वो धातु है। धातु का मतलब क्रिया बोलने वाला चीज को धातु कहते हैं। shamyate वो शंभु का अर्थ श्याम से आता है शंभु, शंभु वो ये है। हाँ शम भवति इति शंभुः। हाँ शम सेम शम शम इत्युक्ते सुख, शम भवति इति शंभुः। ओके ओके वो तो अलग चीज है। ओके शम भवति भूसत्तायाम धातु, स्वयं ओके सुख में रहता है। शंभुः सुख देता है। ओके शम भवति इति शंभुः। ओके इनके आराधन से सुख होता है, वो सुख स्वरूप। ओके हाँ जी ओके अस्तु, इधर आएंगे। कीदृशान अरीन विजयिष्य से, कैसे अरीन होता है शत्रुओं का सर्वान, समस्त शत्रुओं का, एक नहीं सभी शत्रुओं का, आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो शत्रु हैं तो अरि है, सभी का परिहार नाश उपशम होता है। हाँ सर्वान अरि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक अरियों से जय प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से जय प्राप्ति। ओके अस्तु, आगे जाएंगे। हे वत्सा, ये संबोधन। वत्स संबोधन आह्वान करने के लिए, अभिमुख करने के लिए बोलने वाला पद है। हम हमारा पुत्रों को, हमारा पुत्रियों को, हमारा पत्नी, हमारा माता पितरों को, वो जा रहे थे, उनको सामने ले आना, इसलिए हम बुलाते हैं। वो बुलाते हैं, कैसा बुलाते हैं? हमारा पुत्र पुत्रियों को प्रेम से अन्य कुछ पदों से बुलाते हैं। इसको वत्स, ऐसा संबोधन प्रथमा विभक्ति ऐसा बोलते हैं। ओके वो तो केवल अभिमुख करने के लिए, हमारा बात सुनो, ऐसा वापस ले आने के लिए, हमारा बात सुनने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बोलने वाला पद। ओके ओके ये वो केवल अभिमुखीकरणाय संबोधनायाः प्रयोगः, संबोधना विभक्ति प्रयोगः। हाँ जी वो किसी क्रिया के लिए साधन नहीं बनता है, परंतु केवल अभिमुख करने के लिए उनको प्रयोग करते हैं। ओके बच्चा, हे बच्चा, हे पुत्रा, हे पुत्रा, हे बच्चा, प्रेम से बोल रहा है अगस्त्य राम को, हे बच्चा। अब शुणु, उस क्रियापद को लेकर पहली लाइन का अन्वय करें। किम शुणु, सुनो, क्या सुनो? ये गुह्यम सनातनम रहस्य रूप से है, इसको सुनो। बहुत रहस्य गूढ़ रूप से है, परंपरा से आया है, हमारा परंपरा में ही है, अन्य परंपरा में नहीं है, इसलिए बहुत रहस्यमय है, इसको सुनो। गुह्यम सुनो, सुनो, किम सुनो, गुह्यम सुनो।
रहस्य सुनो, रहस्य रूप से इसके लिए सुनो। कीदृशं गुह्यं शृणु, कैसा ये रहस्य है, सनातनम सनातनम। शृणु। कैसा ये रहस्य है, सनातन से, परंपरा से ओके। ये रहस्य है, हमारा कुटुंब में ही आया है, हम किसी को नहीं बोला है, नहीं उपदेश किया। ओके। ऐसा रहस्य में ये स्त्रोत्र है, इसलिए सनातनम परंपरा से आया। ओके। कि रहस्य को, जिस रहस्य को सुनो। ओके। पुनः संबोधन कर रहा है अगस्त, महाबाहो, हे राम राम, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, महाशक्तिशाली, इसको सुनो। राम राम, वो भी अभिमुख्य करने के लिए उनको बुला रहा है अगस्त, हे राम, हे राम, कैसा राम, महाबाहु राम, बहुत शक्तिशाली है, महाबाहो, ओ शक्तिशाली, ये राम, हे राम। हाँ। ऐसा 3 पद राम राम महाबाहो संबोधन से बोल रहा है अगस्त। हे महाबाहो शक्तिशाली, हे राम, हे राम, हाँ जी। ऐसा संबोधना से बोला। अब एक एक पद को लेकर बात करना। हे राम, राम राम ऐसा बोलने से भी हे अंडरस्टूड है, क्यों, वो बुला रहा है, हाँ, दूर से, इस कारण से वो संबोधना प्रयोग है। इसलिए हे राम, उसके ऊपर व्याप्त, हे राम आगच्छा, हे राम शृणु, हे राम आदा, हे राम पिबा, हे राम पिबा, हे राम स्वता, सो जाओ, हे राम आगच्छा, आओ, हे राम पश्या, हे राम देखो। ओके ओके ओके। ऐसा वाक्य, 2 पदों का वाक्य हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। महाबाहो, महाबाहो बलशाली, महाबाहो युद्धं कुरु, महाबाहो शृणु, महाबाहो पश्य, हे महाबाहो गच्छ, हे महाबाहो धावा, धावा दौड़ जाओ, हाँ। हे महाबाहो युद्धस्व, करो। ओके। ऐसा महाबाहो शब्द को भी हम वाक्य से जोड़ सकते हैं, 2 पद का, बहुत इजी ऐसा। और तीसरा शब्द है शृणु। शृणु, गीता शृणु, हे गीता शृणु, हे सीते शृणु, हे गीते शृणु, हे शृणु, हे गणेशा शृणु, हे रमेशा शृणु। ओके। हे अरुणा शृणु, हे रवे शृणु। सभी नाम को बुलाकर बोल सकते हैं, शृणु। ओके ओके। संबोधना विभक्ति से सभी लोगों का नाम, स्त्री हो या पुल्लिंग हो, इसको बुलाकर शृणु, इसका प्रयोग हम इजी से कर सकते हैं। ओके। सभी नाम ले सकते हैं। हे चिरंजीवा शृणु, हे गोपाला शृणु, हे राधे शृणु, हे कृष्णे शृणु। ओके। ऐसा गुह्यम रहस्यमय है,
गुह्यम हम्म, गुह्यम आदित्य हृदयम हम्म, गुह्यम स्वरूप ज्ञानम। ऐसे। क्या है? रहस्य है, हमारा स्वरूप ज्ञान रहस्य है। हम्म, गुह्यम वेदार्थ ज्ञानम हम्म, गुह्यम व्याकरण ज्ञानम हम्म, गुह्यम महाभाष्य ज्ञानम। हम्म, ये रहस्यमय है। ओके, गुह्यम रक्षण व्यवस्था। ओके, हमारा देश में स्थिति है, गुण है। ओके, गुह्यम शस्त्रोत्पत्ति ही। शस्त्रों माने, का त्याग जगह गुप्त हो रहता है, ओके, रहस्यमय रहता है। ओके, ऐसा गुह्य सभी जगह में हम उपयोग कर ओके, सकते हैं। हम्म, क्या क्या रहस्य है? हाँ, गुह्यम धन पेटिका। हम्म, हम धन ओके, रखने वाला पेटिका को रहस्य में रखते हैं। ओके, ऐसा गुह्यम कुटुंब विषयः। ओके। कुटुंब विषय होता गुह्यम, गुह्यम निधि, करेक्ट? निधि हाँ। is protected. गुह्यम निधिः Nidhi meaning protected, no? धीयते इति निधिः। Once more. वो निःशेषेण धीयते इति निधि। निधि शब्द का निर्वचन, हाँ, वो हमारा पूर्वजों ने बहुत मूल्य है इस कारण से विशेष रूप से किधर भी छुपा रखा है, इसलिए इसको ओके, निधि। विशेषेण निःशेषेण धीयते। जीयते। ओके, धीयते इत्युक्ते स्थाप्यते, तथा धारणा पहुंचने। ओके, ओके, इधर रहस्य रूप से छुपा रखा है, वो बहुत मूल्यवान है, इसलिए को रखा है। ओके, ओके, नित्यम हृदयम आदित्य हृदयम। हम्म, एवं तत्र गुह्य शब्द का भी बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तथा सनातनम। सनातनम बाद में इसी के बता दी क्षणम क्षणम तिष्ठता। हाँ, हाँ, यक्को भगवान क्षणम। हाँ, ओके, ओके, एक क्षण। ओके, हाँ हाँ ఎండాక పులి ప్రసాదా ఇదేనా అదేనా గ్రాండ్ అది ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಜೈಲಿಗೆ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದು ಖರ್ಚಾಲೇ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತು अस्तु हाँ अस्तु। हाँ जी, विघ्न होता है, कोई कोई आता है घर पर, ओके, आकर ओके, आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ओके, no problem, no problem. அப்படி நிஷ்ठुर ஆப்பானது No problem, no problem.
हाँ, अस्तु। हाँ बहुत बोलिए। विघ्न हो रहा है, सॉरी। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई लोग आता है घर पर, बुलाने के लिए आता है, हाँ आशीर्वाद देने के लिए आता है। हाँ हाँ हाँ, अस्तु कुछ भी नहीं। हाँ अस्तु। अब आगे चलेंगे। हाँ गुह्यम सनातन, रहस्यमय है। गुह्य क्या है वो सभी को हम प्रयोग कर सकते हैं। गुह्यम धनम, गुह्यम सुवर्णम, हम्म, गुह्यम ऐश्वर्यम, गुह्यम वज्रवैढूर्यादिकम। हम्म, ऐसा जो जो रहस्यमय से हमको रखते हैं हम्म, वो सब के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। ओके। गुह्यम तिरुवनंतपुरस्य निधिः। हम्म, ओके। हाँ, गुह्यम, वो तिरुवनंतपुर में 5 हम्म, द्वार है, परंतु 4 अभी खुला है, हाँ परंतु 5वां नहीं खोल नहीं सक रहे हैं। ओके। 5वां खुले तो प्रपंच प्रलय हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ ओके। इतना इतना निधि है उधर। हाँ वो हमारा देश को हम्म, 1000 वर्ष अन्न को हम समस्त देशवासियों को दान रूप से देते हैं तो भी वो निधि नहीं समाप्त होता है, इतना है, ऐसा हाँ बोल रहे हाँ ओके ओके। हैं। कोई भी वासुकी कर रहा है ऐसा भावना। हाँ अस्तु ओके। हाँ अस्तु। आगे जाएंगे। सनातनम, परंपरा से आया। करेक्ट। वेदः सनातनम, हम्म, ज्ञानम स्वरूप ज्ञानम सनातनम, हम्म, शास्त्राणि सनातनानि, ओके। शास्त्रम सनातनम, संस्कृतम सनातनम। हाँ ओके। सनातन परंपरा से आया है संस्कृत, हाँ उसी जी परंपरा करेक्ट। से, उसी परंपरा से कहा। हम्म, वेदः, वेदम सनातनम, वेदः सनातनम, हम्म, शास्त्रम सनातनम, संस्कृतम सनातनम, काव्यम सनातनम, नाटकादिकम सनातनम, हम्म। साहित्य सनातनम। साहित्य माने? साहित्य की मीनिंग जो किसी चीज के ऊपर हम्म, विवरण किया हुआ है। जैसा अम, कथा वस्तु लेकर, हम्म, एक कथा लेकर हम्म, उससे ऊपर किसी विषय को उपस्थापित करना। जैसा कादम्बरी, जैसा ओके। कादम्बरी में वो श्रृंगार रूप से वाक्य किया है, परंतु हाँ उपस्थापन किया है संस्कृत लोगों को कैसा समास होता है, कैसा समास का अध्ययन कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत गहरी से चिंतन किया है, गहरी से दिखाया है ओके कादम्बरी में। ओके। ऐसा साहित्य किसी चीज को लेकर उसके ऊपर कथा रूप से वो हम्म, श्रृंगार रूप में होता है। एक ओके ब्रह्मचारी एक कन्या को प्रेम करता है, प्रेम करने से क्या क्या होता है, क्या क्या दुख वो झेलता है, क्या क्या कष्ट झेलता है, उससे उनका क्या क्या होता है, तेजस बलवीर सब कुछ घर जाकर चल जाता है। ये सब कुछ कथा में होता है, ओके। परंतु वो कथा ये समास वस्तु को दिखाने के लिए बोला है। उस ऐसा। कथा में जो पदों का प्रयोग किया है, एक साथ 10 20 30 पद को जोड़कर एक पद बनाकर उससे वर्णन किया है। ओके इससे हमको एक एक पदों का परस्पर समास कैसा होता है, कैसा संबंध होता है, इसका ज्ञान हमको मिलता है। इसलिए ही कादम्बरी किया है। ओके ओके ऐसा साहित्य एक कथा वस्तु को लेकर उसको दिखाने के लिए कथा रूप से उसको दिखाता है, ये ओके साहित्य। ये भी ओके सनातन परंपरा से है।
अविच्छिन्न से आया। वेद परंपरा सनातनम, शास्त्र परंपरा सनातनम, जी। विच्छेद नहीं हुआ है। हाँ। और व्याकरण परंपरा सनातनम, श्रौत परंपरा सनातनम, ओके। निरुक्त परंपरा सनातनम। ओके। ऐसा सनातनम अस्माकं धर्मः। सनातनम स्वरूप साधन रूप धर्मः सनातनम। ओके। कर्म सनातनम, कर्माणि सनातनानि, तस्पत्या विदयः सनातनम। ओके। ऐसा बहुत चीज लेकर हम वाक्य कर सकते हैं। हाँ। एक वाक्य, एक पद को लेकर। अस्तु, हाँ। आगे जाएंगे। येन जयं प्राप्नोति, येन ऐश्वर्यं प्राप्नोति, येन आरोग्यं प्राप्नोति, येन अधिकारं प्राप्नोति। जिससे आरोग्य प्राप्त करता है, जिससे जय प्राप्त करता है, जिससे ऐश्वर्य प्राप्त करता है। येन आयुष्यं प्राप्नोति, जिससे आयुष्य को प्राप्त करता है, जिससे अधिकार प्राप्त करता है। येन कीर्ति प्राप्त होती, जिससे कीर्ति, येन कीर्तिं प्राप्नोति, येन आरोग्यं प्राप्नोति, येन आयुष्यं प्राप्नोति, येन ऐश्वर्यं प्राप्नोति, येन पुत्रादीन् प्राप्नोति। फ्रॉम दिस। यस, फ्रॉम दिस। ऐसा बहुत तरीके से बात कर सकते हैं। ये ना शब्द को लेकर इंस्ट्रूमेंट, ये ना इंस्ट्रूमेंट बोलने वाला पद। ओके। ऐसा ये ना सर्वान, सर्वान मनुष्यान वदति, सर्वान जनान वदति, सर्वान कुटुंबस्थान वदति, सर्वान बंधुजनान वदति, सर्वान प्राणिनः पश्यति। प्राणी को देखता है। सर्वान, सर्वान क्या बोलते हैं, वृक्षान, सर्वान आसंदान, आसन मतलब चेयर, उसको पुटी कराती एक साथ रखता है। ओके। ओके। ऐसा सर्वान हरीन मारयति, सर्वान शत्रून् विजयते, सर्वान बालान मोचयति, सर्वान ज्येष्ठान नमति। ओके। सभी बालकों को पोषण करता है, सभी ज्येष्ठों का नमन करता है। ओके। सर्वान राज्ञः आह्वयति, ओके। सभी राजाओं का आह्वान। सर्वान अतिथयः अथवा अतिथि ओके। सत्करोति। ओके। ऐसा बहुत तरीके से वाक्य कर सकते हैं। सर्वान, सब लोग, सर्वान के समस्त। ऐसा सर्वान शब्द को लेकर भी वाक्य। अरीन मारयति, अरीन जयति, अरीन पलाययते, अरीन वदति, ओके। अरीन पश्यति, शत्रुओं को देखता है, शत्रुओं को बोलता है, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करता है, शत्रु को मारता है, शत्रुओं को पलायन कराता है। ओके। ह्रीन निवारयति, ह्रीन नाशयति, ह्रीन परिहरति। ऐसा शत्रु शब्द इसको लेकर बहुविध वाक्य कर सकता है एक क्रियापद को।
हरीन् पश्यति, हरीन् वदति, हरीन् मारयति, हरीन् परिहरति, हरीन् नाशयति, हरीन् करोति, विकलांग करता है हरि को। वत्सा, हे वत्सा, पिता, हे वत्सा आगच्छ, हे वत्सा भूत्वा, भोजन करो, हे वत्सा स्वपा, हे वत्सा क्रीडा, ऐसा। हे वत्सा आगच्छ, हे वत्सा कार्यं कुरु। ओके, हे वत्सा। ऐसा वत्स शब्द को लेकर बहुत पदों का प्रयोग। हे वत्सा खादा, हे वत्सा खुदा, हे वत्सा लिखा, हे वत्सा। ओके, क्यों यहाँ वत्स ये शब्द यूज कर दिया? शब्द क्या, हमारा अति विश्वासयुक्त व्यक्ति, प्रेम व्यक्ति, इसको हम कैसे बुलाते हैं? हमारा पुत्र कैसे कैसा बोलते हैं? वत्स, हे पुत्री, हे पुत्र, हे वत्स, हे प्रेमा। और वो नहीं, इसके लिए अलग। जब अन्य लोगों को हम बुलाते हैं, ऐसा हमारे पुत्रों को पुत्रियों को नहीं बोलता है। अति प्रेम से कुछ अन्य नाम उनके ऊपर रखकर बुलाते हैं। हमारा भाषा में रहता है, हे चिन्ना, हे रन्ना आगच्छा, हे वज्रा वैडूर्य आगच्छा, हे रत्ना आगच्छा। ओके, रत्न के समान वस्तु आओ। ऐसा हमारा पुत्रों के पुत्रियों के ऊपर अति प्रेम हम दिखाते हैं, इसलिए ऐसा पदों का प्रेम दिखाने वाला पदों को यूज कर उनको बुलाते हैं। ऐसा अगस्त्य ने भी राम के ऊपर अत्यंत प्रेम था। अगस्त्य अति प्रेम। तो प्रेम कैसा है? कृष्ण जैसा प्रेम, न तो गोपी जनों का गोकुलवासियों के ऊपर प्रेम है। गोकुलवासियों ने कृष्ण का देहेंद्र मन बुद्धि को लेकर प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने दुख पाए, दुख पाए, कष्ट पाए, सब कुछ पाए। परंतु कृष्ण को देहेंद्र मन बुद्धि से नहीं प्रेम किया, स्वरूप से प्रेम किया, निज स्वरूप से अनन्य होकर। ऐसा ही अगस्त्य ने राम के ऊपर राम का देहेंद्र मन बुद्धि को देखकर नहीं प्रेम किया, उसका स्वरूप को देखकर स्वरूप से अनन्य होकर प्रेम किया। वो स्वरूप से अनन्य होकर प्रेम करने का मतलब क्या है? उनका गुण का प्रेम करना। क्योंकि गुण सब कुछ स्वरूप का स्वभाव है, जो सब कुछ देह का स्वभाव है। इसलिए गुण हम प्रयत्न पुरुष से पाना है, जो स्वयं सिखाता है। कोई सिखाना नहीं पड़ता है। काम क्रोध को कोई नहीं सीखता है, स्वयं आता है। ओके, करेक्ट। परंतु गुण निस्वार्थ, दया और अहिंसा, ये तो सिखाना पड़ता है। और सत्यवाद के सत्य बोलना, वो सिखाना पड़ता है, क्योंकि यह स्वरूप का गुण है, यही कहना। सो तामसिक गुण ये नेचुरली आता है, राजसिक गुण नेचुरली आता है, सात्विक गुण सिखाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। परंतु गुण तीनों को भी गुण बोलते हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक। तीनों गुण हो तो भी जो दोष है वो नहीं सीखना पड़ता है। परंतु जो तामसिक गुण है वो भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि तामसिक गुण के लिए ऐसा बोला है, जो अन्य लोगों को, अन्य जनों को विनाश करने के लिए जो पूजा वगैरह करता है तंत्र रूप से, उसको तामसिक गुण ऐसा बोलते हैं। वो रजसिक नहीं है, तंत्र वगैरह वो भी सिखाना पड़ता है। रजसिक नहीं है वो रजसिक है ना, वो क्रोध के। बोलता हूँ राजस, राजस क्या है? राजस कैसा होता है? जो कर्म करता है, पूजा वगैरह कर्म करता है, वो क्या, इसके ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए, आरोग्य प्राप्ति करने के लिए, और
अधिकार प्राप्त करने के लिए और कीर्ति पाने के लिए और सभी कष्ट निवारण के लिए जो काम करता है, कर्म करता है, उसको रजोगुण। वो लौकिक काम जो है ना, उसके ऊपर सत्व रजस तमो गुण का विभाग नहीं किया है। क्योंकि लिए लौकिक जो काम है वो सब कुछ तामसिक प्रवृत्ति है। क्योंकि लिए स्वरूप के लिए साधन नहीं हो सकता है। इसलिए लौकिक जो काम है उसको लेकर सत्व रजस तमो गुण विभाग नहीं किया है। जो स्वरूप के लिए साधन करने वाला है, जिस रूप का जो कर्म है, वेद शास्त्रों ने बोला है, उसमें रजस तमस सत्व ऐसा विभाग किया है। ये तामसिक गुण भी एक रूप से स्वरूप पाने के लिए साधन है, परंतु बहुत दूर से साधन है। रजोगुण कुछ निकट रूप से साधन है, सत्वगुण अति निकट रूप का साधन है स्वरूप। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे जाएंगे। हाँ। वत्स समरे, समरे विजयिष्यसे, समरे जनाः म्रियन्ते, जन मर जाते हैं। हाँ। समरे जनाः म्रियन्ते, समरे शस्त्र प्रहरणं भवति। हाँ। समरे क्रोधो भवति, समरे युद्ध में क्या क्या होता है, समरे विस्फोटादिकं भवति, विस्फोट, ओके। विस्फोटादिकं भवति, समरे जयं प्राप्य, समरे राजयं प्राप्य, समरे हरणं प्राप्य, समरे मृत्वा हरणं प्राप्य स्वर्गं प्राप्य। ओके। समरे पलायते, युद्ध में पलायन करते। ओके, ओके। ऐसा समरे युद्ध में क्या 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 होता है, ओके। इसको लेकर बहुत वाक्य कर सकते हैं। पीछे श्लोक में भी आया था रणम युद्धम, रणम युद्धम, रण के लिए उसका भी किया है, बहुत वाक्य किया है। रणम और युद्धम के डिफरेंस क्या है? रण, रण इत्युक्ते रौति इति रणम, वो उधर महान शब्द होता है, सब लोग चीखते हैं, रोते हैं, इसलिए उसको रण ऐसा बोलते हैं। इधर तो सम्यक संपूर्णतया अर्यते, संपूर्ण तरीके से अर्यते, शत्रुओं को प्राप्त कर उनको मार जाते हैं, इसका अंत है समर। ओके। जो उधर चीखना, दुख पाना, बहुत जोर से शब्द आना, ये सब कुछ होता है, इसका अंत इसका रण ऐसा कहते हैं। समर किसलिए कहते हैं? इधर शत्रु को मारता है, शत्रु को पराजित करता है, शत्रु को पाकर उसको उसके ऊपर प्रहार करता है, इसका अर्थ उसको ओके, ओके। ज्ञाता है। अस्तु, ओके। का ऊपर भी व्याख्या किया था उधर, कथम अमेरिका ईरान रणं भवति, भारतभागे रणं भवति इत्यादि को उदाहरण दत्तमस्ति, तब उदाहरण के लिए बोला था। ओके। राम विजयिष्यसे, विजयिष्यसे, राम त्वं विजयिष्यसे, कृष्ण त्वं विजयिष्यसे, भीम त्वं विजयिष्यसे, नकुल त्वं विजयिष्यसे, लक्ष्मण त्वं विजयिष्यसे, भरत त्वं विजयिष्यसे, ऐसा ओके, ओके। सभी लोगों को नाम बनाकर आप
वे प्राप्त करते हो, आप वे प्राप्त करते हो। ओके 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 राम जी रावणस्य उपरि विजयं विजयिष्यसे, रावणस्य उपरि विजयिष्यसे, ओके रावणं प्रति विजयिष्यसे, कृष्ण हाँ कंसं प्रति कंसस्य उपरि विजयिष्यसे, ओके ओके अर्जुन ओके कर्णस्य उपरि विजयिष्यसे, कर्णं प्रति विजयिष्यसे। ओके ओके ऐसा सभी पदों को लेकर हम वाक्य कर सकते हाँ जी हैं, ओके करना है। ओके जी एक डाउट मुझे फिनिश फिनिश करने के बिफोर प्रपंच जगत और लोकम हाँ, ये उसका तीन शब्द का डिफरेंस क्या है बोलता प्रकर्षेण पंच्यते, अयो वन सेकंड प्रकर प्रकर्षेण पंच्यते इति प्रपंचः। प्रकर्षेण पंचयते व्यक्तीकरणे धातु, क्वचि व्यक्तीकरणे। प्रति प्रकर्ष से हमको दिख रहा है, बहुत जोर से हमको दिख रहा है, इसलिए इसको प्रपंच कहते हैं। ओके प्रकरण प्रकर्ष प्रकर्षणे प्रकर्षेण प्रकर्षेण पंच्यते अथवा क्वचि व्यक्तीकरणे पच्यते इति वा। ओके ओके सो दूर से देखने जोर से दिख रहा है सब कुछ। और दूसरा अर्थ, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज जायते गच्छते जगत है ना क्षण क्षण में चेंज होते हैं वो जगत वो होता है। हाँ उधर प्रतिक्षण बदला बदला रहा है, परिवर्तन में जगह। इधर तो ओके प्रधान से ये लीजिए, प्रकर्षेण पंचते, दिखता है, बहुत ओके जोर से दिख रहा है, इसलिए प्रपंच। ओके 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 लोक्यते इति लोकः, हाँ लो लोक्यते लोक्यते इति लोकः। लोक्यते ओके लोक्यते मीन हमारा देह इंद्रिय मन विषय मने को विषय रूप से दिखता है, इसलिए लोक। मन विषय देह विषय इसलिए प्रपंच। हाँ हमारा देह इंद्रिय मन को ये विषय रूप से दिख रहा है, इसलिए लोक। लोक्यते इति लोकः। मन मन में विषय रूप पे वो निद्र में आता है ना नहीं स्व- इंद्रियों से, स्वप्न में बुद्धि से हम देख रहे हैं, इसका विषय है प्रपंच। ये लोक। क्या लोक्यते इति लोकः प्रकर्षेण पंचते पचि व्यक्तीकरणे। ओके व्यक्तीकरण इत्युक्ते कैसा है, पहला ये प्रपंच अंड रूप से था। हाँ जैसा बीज वृक्ष का बीज होता है, हाँ वैसा ही ये प्रपंच अंड रूप से बीज रूप से था। हाँ बाद में ये सभी वस्तु व्यक्ति सब प्रपंच पंचभूत बिखर आया। हाँ ऐसा बीज से वृक्ष कांड हाँ पर्ण सब कुछ करेक्ट आया वैसा। परंतु करेक्ट पहला बीज में था वो वृक्ष कांड सब कुछ, परंतु नहीं दिख रहा था। बाद में वो बिखरने के लिए आरंभ हुआ। ऐसा प्रपंच भी बीज रूप से होकर बाद में सब कुछ अंदर था, परंतु नहीं दिख रहा था। बाद में सब बिखरने का आरंभ ओके हुआ। इसका ओके विषय ओके ओके अस्तु ओके आई थिंक आई अंडरस्टैंड अस्तु समापयामः, हाँ समाप्त करें। जी हाँ हाँ जी हाँ शुभम शुभम नो प्रॉब्लम हाँ नो प्रॉब्लम मैं ओके what next class क्या tomorrow या तुम्हारा कर सकते मर गए ओके सो फोर्थ श्लोक का शुरू करते हैं हाँ हैं। ओके हाँ जी थैंक यू जी शुभम अस्तु ऐसा बोर नहीं हो रहा है ना पाठ? हाँ एब्सोल्युटली नॉट जी थैंक यू बोर बोर नहीं है एब्सोल्युटली इसके लिए है
कुछ लोगों को बहुत कष्ट होता है क्योंकि गहरी से हाँ जाना पड़ता है, बहुत गहरी से अर्थ को निकालना पड़ता है। इस कारण से बहुत मेहनत का कार्य बहुत होता है। हाँ करेक्ट अस्तु करेक्ट। अस्तु, कल मिलेंगे। शुभमस्तु, सर्वमंगलम्।